ये देखिए ये मार्क आ गया है, यहाँ पे हमने मार्क करके रखा हुआ है। अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे हम नहीं बनाएंगे। ये जो फंदे हैं ये हम नहीं बनाएंगे, यहीं पे हम इसे पलट के बनाएंगे। अब आप चाहे तो दूसरी सिलाई ले सकते हैं, दूसरी सिलाई से बना सकते हैं, क्योंकि ये बनाना थोड़ा सा इसी सिलाई से मुश्किल होगा। हमने ऑलरेडी इसमें ये उतारे हुए हैं। तो देखिए ये जो फ्रंट के फंदे हैं वो हम फ़िलहाल नहीं बनाएंगे, जस्ट बैक के फंदे जो बचते हैं उन्हें हम 6 टाइम्स बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको कि मैं बेबी बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें कम बढ़ा रही हूँ। अब अगर आप किसी बड़े के लिए बना रहे हैं, 2 साल के 3 साल के बच्चे के लिए, तो आप 10 लाइन्स को बनाएंगे। यहाँ पे मैं जस्ट 6 लाइन्स बना रही हूँ, आप 10 लाइन्स बनाएंगे। और बड़े के लिए बनाने हैं तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। बेसिकली जो लंबाई है वो पूरी करनी है, जो बैक की लंबाई होती है वो पूरी करनी है। तो इसलिए मैं बैक साइड को इस तरीके से बना रही हूँ। तो अब हम इसे जस्ट इन फंदों को, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के फंदे हैं, ये मार्क नहीं, मार्क के बाद के जो ये फंदे हैं, ये मैं 6 लाइन्स इनको जो है बनाऊंगी। अभी मैंने 1 लाइन बना ली, अब 5 लाइन्स और बनानी है इनकी। ये 6 लाइन्स बैक साइड की मैंने पूरी कर ली है। तो ये देखिए ये 6 लाइन्स इस तरीके से चढ़ गई है। अब आप ये देख रहे होंगे 1 2 और ये 3, ये 6 लाइन्स हो गई। अब देखिए क्या करना है आपने। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, आप अगर बड़े के लिए बना रहे हैं, ये बॉर्न बेबी के लिए है, तो सिर्फ 6 लाइन्स चढ़ाई है मैंने बैक साइड पे। अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो ये लाइन्स ज़्यादा होंगी, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। बेसिकली ये बैक का साइड आपको उनका देखना है कि ये बैक पूरी आए कि नहीं आई, जिसके लिए भी आप बना रहे होंगे। तो ये मेरी 6 लाइन्स बनी हैं, आपकी हो सकता है 10 लाइन्स बने, 15 लाइन्स बने, वो आप उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। तो देखिए अब ये 6 लाइन्स ये मैंने उल्टी सिलाई पूरी कर दी है। अब यहाँ पे मैं ये फंदे 3 फंदे उठाऊंगी, तो 3 फंदे मैं इस वाले में उठाऊंगी। एक 2 और ये 3। अब 1 2 और ये 3, ये 3 फंदे हम जैसे बनाते आए हैं, ये उठाए। यहाँ पे आपने ये जो 6 लाइन्स हमने बनाई, वो जो गैप बैठा है वो हमने 3 फंदे उठाए और इसे हम अब नॉर्मल बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। एंड अगेन ये सारे अभी इस समय नॉर्मल बनेंगे, यहाँ पे हम बढ़ाएंगे नहीं। ये पूरी लाइन हमने अब नॉर्मल ही बनानी है। पलट लीजिए, आ गए हम
नेक्स्ट लाइन पे। ये हमारी अभी 94th लाइन थी। अब हमारी 95th जो लाइन है, देखिए यहाँ पे हमने 3 फंदे बढ़ाए हैं। अब ये सीधा जैसे यहाँ पे हम बढ़ाते आ रहे हैं उसे उसमें मार्कर्स में हम बढ़ाएंगे और उसमें साथ में यहाँ पे हम 3 फंदे भी उठाएंगे। तो अभी आ जाइए आप इस साइड पे। पहला फंदा उतारा आपने, बाकी सारे सीधे बुनने हैं आपने। तो देखिए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हमें 3 स्टिचेस उठाने हैं। उसी तरीके से करेंगे 1 2 और ये 3। एंड अगेन जो ये है इसे हम बुन लेंगे बाकी को नॉर्मल। जैसे साइड पे बढ़ाते आए हैं वैसे ही बढ़ाने हैं यहाँ पे भी। अब इसके जस्ट साइड पे जो है ये फंदा यहाँ पे बढ़ेगा। ये सीधा जाएगा एक वाला। ये वाला फिर बढ़ेगा जैसे बढ़ाते आए हैं और बाकी फंदे हमारे नॉर्मल जाएंगे। अब इसके बाद की लाइन देखिए प्लेन जाएगी हमारी। अब ये एक बार दिखा देती हूँ पहले मैं आपको कि किस तरीके से कैसे बन गया ये देखिए। ये इस तरीके से और ये ऐसे। अब देखिए ये इतना हो गया। अब जस्ट हमने यहाँ पे 4 लाइंस और करनी है। जस्ट जैसे अभी तक ये करते आए थे बढ़ाने वाला वैसे ही करनी है। इन 2 मार्कर पे हम वैसे ही बढ़ाएंगे जैसे बढ़ाते आए हैं और उसके बाद हम ये पूरा बंद कर देंगे। तो ये आपके जो है सरप्राइज जैकेट तैयार हो जाएगी। तो अब जस्ट हम 4 या 6 जो भी जितना भी बॉर्डर, क्योंकि अब हमें जो बनाना है वो हमें बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर के लिए अगर आप चाहें तो बटन पट्टी यहाँ पे कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे बताऊँगी अभी आपको बटन्स लगाने के लिए। और अगर नहीं बटन्स लगाने हैं आपने तो टिच बटन्स का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो इससे आप सिर्फ बॉर्डर प्लेन बनाएंगे जैसे हम अभी तक बनाते आए हैं उसी तरीके से। तो 4 सिलाई या 6 सिलाई, बॉर्डर जितना चौड़ा रखना है वो आप अपने हिसाब से रखिएगा। अभी हम पहले लाइन सीधी करेंगे और उसके बाद हम 4 या 6 लाइन जितनी भी हमें लगे कि बॉर्डर के लिए चाहिए उतनी रखेंगे बनाएंगे और उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे एंड उसके बाद हम गला बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इसको एज इट इज़ जो है हमारे पास देखते हैं। 4 या 6 लाइन जितने भी हम बनाएंगे इसमें बॉर्डर के लिए वो वैसे ही बनानी है जैसे अभी तक बनाते आए हैं। सीधी लाइन में इन 2 मार्कर पे बढ़ाएंगे और उल्टी लाइन जो हम हमेशा सीधी करते आए हैं वो उसमें हम बढ़ाएंगे नहीं। तो चलिए बनाते हैं पहले 6 लाइन्स इसमें और करते हैं। पहले ये उल्टी लाइन पूरी हो जाए उसके बाद 6 लाइन्स और बनाएंगे एज इट इज़ जैसे हम अभी तक बनाते आए हैं बॉर्डर के लिए।
ये इसमें 6 लाइंस हो गई है बॉर्डर के लिए, 6 लाइंस किए हैं मैंने। 2 लाइंस पहले सीधे की, उसके बाद मैंने ये इसमें बटन होल्स डाले हैं इस तरीके से। ये बटन होल्स मैंने अपने चैनल पे बताए हुए हैं कि आप किस तरीके से इसे बना सकते हो, तो आप मेरे चैनल पे इसे देख सकते हैं। बटन होल डालने के बाद मैंने 2 लाइंस और की है। अब हम इसे जो है पूरे को बंद कर देंगे तो आपकी जैकेट जो है तैयार हो गई। देखिए मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। ये इसका उल्टा साइड है, बैक साइड है। आपको इस तरीके से रखना है जहाँ से हमने शुरू किया था, और इसे आप इस तरीके से रखिएगा। तो ये देखिए, ये आपका सरप्राइज जैकेट जो बेबी के लिए बनाया है वो तैयार हो गया। अब हम ये सारे जो है फंदे एक एक करके बंद करेंगे। बंद करने का प्रोसीजर भी मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है, बट यहाँ भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। और उसके बाद आप इस पर यहाँ पे बटन्स लगाइएगा और इन बटन होल्स से बंद कीजिएगा। बाकी हम अब इसके बाद गला बनाएंगे। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इसे बंद हम किस तरीके से करेंगे। एक एक फंदा लेकर हमने बंद करना है। ये देखिए, पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा आपने ऐसे लिया, इसे बुन दिया, और बैक का फंदा आपने इसके ऊपर से ऐसे कर दिया। अगेन सेकंड फंदा आपने बुना, बैक का फंदा इसके ऊपर से इस तरीके से आपने डाल दिया। तो इस तरीके से हम इसे एक एक करके सारे फंदे जितने भी हमारे पास हुए हैं उसे हम बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये बंद होते जाएगा। बंद करने के भी 2-3 तरीके होते हैं, मैंने अपने उसमें बता रखा है। आप चाहे तो इसमें किंगरी डाल सकते हैं, जैसे मैंने अपने शूज़ में बताया था आपको। आप उस तरीके से भी इसमें बंद कर सकते हैं बच्चों के लिए। ये सारा बंद कर लिया पूरा, और ये फंदा मैंने लास्ट में अभी छोड़ा हुआ है। यहाँ से हम जो है इसका गला बनाएंगे, इसलिए मैंने ये फंदा छोड़ा और अभी मैंने धागा नहीं काटा हुआ है। तो इस फंदे से हम यहाँ से इस तरीके से उठाते हुए इसका गला बनाएंगे। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँगी, देखिए किस तरीके से ये सरप्राइज़ जैकेट जो है तैयार हो गई है। ये देखिए, इस तरीके से ये जैकेट आपकी बन के तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसको बंद किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने किंगरी बताई है ऐसे ऐसे करके। अपने मैट में भी बताई है मैंने, अपने जो बेबी सॉक्स दिखाया है उसमें भी बताई है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं बंद करते हुए। आई कॉर्ड डाल सकते हैं बंद करते हुए, या नॉर्मल भी आप इसे बंद कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी जैकेट जो है तैयार होगी। अब ये और ये पोर्शन जो है पहले सिला जाएगा। ये जो ऊपर का पोर्शन आपको दिख रहा है ये इस तरीके से सिला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये बाजू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे पहले सिलेंगे। उसके बाद मैं इसका जो है गला बनाऊंगी। तो गला भी आप अपने तरीके से बना सकती है, चाहे तो आप गोल गला बनाइएगा, चाहे तो आप इसमें कॉलर डालिएगा। मैं इसमें आपको हुड बना के बताऊंगी कि बच्चे के लिए, क्योंकि टोपी चाहिए होती है छोटे बच्चे के लिए, तो हुड बना के बताऊंगी कि हुड किस तरीके से इसमें हम बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इसको जो है यहाँ से यहाँ तक इसे बंद करेंगे। अब देखिए इसे हम सिलेंगे किस तरीके से। सिर्फ ये बाजू का पीस हमने सिलना है। तो ये इस तरीके से लिया आपने, सुई में धागा डाल दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से लीजिएगा, यहाँ ये पोर्शन आप लीजिए, ऐसे डालिए
और यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपने लेना है इस तरीके से। अगेन उसी पे डालेंगे थोड़ा सा उसे टाइट करने के लिए। अब देखिए, ये तो हमने फर्स्ट वाला राउंड किया। अब बाद में क्या करना है आपने, ये जो दिख रहा है आपको, ये आप देख रहे होंगे, इसे लीजिएगा ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये सिंगल दिख रहा है, इसे अगेन ये वाला, ये वैसे मैं सुई से सिलना आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपने चैनल में। फिर यहाँ से लीजिएगा इसे, ये इस तरीके से आपको ये पूरा जो बाजू है सिलते हुए जाना है। यहाँ से इसे लीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ पे ये सिंगल, ये देखिए, ये आपको इसी तरीके से पूरी बाजू दोनों जो है सिलनी है। आपको प्रॉपरली अगर देखना होगा कि किस तरीके से सुई से सिला जाता है, ऐसे सामने ऊपर की तरफ रख के, तो आप मेरे चैनल पे बताया हुआ है मैंने कि सुई से किस तरीके से हम ऊपर की तरफ से सिल सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये बंद होता जा रहा है। अब ये पूरा यहाँ तक सिला जाएगा, और इस तरीके से, इसी तरीके से ये भी जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक हम इसे सिल लेंगे, और उसके बाद हम इसका गला बनाएंगे। तो ये सिलाई हो गई इसकी, ये देखिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब इसका हमें गला बनाना है। तो मैंने वैसे ये फंदा छोड़ा हुआ था गले के लिए। अगर हम इसका नॉर्मल गला बनाते या कॉलर बनाते तो ये फंदा यहाँ पे मुझे यूज़ होता, लेकिन मैं इसमें आपको हुड बनाना बता रही हूँ। तो हुड हम नॉर्मली जो है एग्जैक्टली यहाँ से शुरू नहीं करते हैं, ये साइड से शुरू नहीं करते हैं। जो बटन पट्टी होती है उसका छोड़कर हम हुड शुरू करते हैं। तो ये जो है, ये फंदा मैं अब बंद करूँगी, और ये यहाँ पे 1 2 3, ये 3 लाइंस जो आपको ये रिब्स दिख रही हैं, ये छोड़ने के बाद मैं यहाँ से हुड के लिए फंदे उठाऊँगी। तो चलिए पहले इसे मैं बंद कर देती हूँ। ये देखिए, इसे बंद कर दिया, और इसे बाद में सुई से हम यहाँ बैक साइड से बंद करेंगे। तो चलिए अब फंदे उठाते हैं हुड के लिए। तो चलिए हुड बनाते हैं। हुड किस तरीके से बनाया जाता है, किसी पे भी, नॉर्मली किसी पे भी, ये मैं छोटे उस पर आपको बता रही हूँ, लेकिन हुड बनाने का तरीका जो है एक जैसा ही होता है। तो चलिए देखते हैं फंदे किस तरीके से उठाए जाते हैं। ये 1 2 3, ये 4 रिप छोड़कर मैं यहाँ से फंदा उठाना शुरू करूँगी। देखिए, यहाँ से इस तरीके से इसमें डाला आपने, इसे ऐसे किया आपने और इसमें डाला। एक ये रिप्स जो हम चेन छोड़ते हैं बेसिकली, वो आपको दिखती हुई जाएगी। अब फंदे कितने उठाने हैं ये डिपेंड करता है कि आप किसके लिए बना रहे हैं। इसी तरीके से आपने ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो है फंदे उठाते हुए जाना है।
देखिए जितनी रिप्स यहाँ छोड़ी उतनी हम वहाँ भी छोड़ेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ पे हम आ गए। नॉर्मली एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि जितने फंदे हमने यहाँ से लेकर इस कंधे तक उठाए हैं उतने ही फंदे यहाँ से इस कंधे तक होने चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंदे हो जाएंगे एक साइड पे और एक साइड पे कम, तो वो गला अच्छा नहीं बनता है। अब जनरली जितने फंदे उठे हैं मैंने उतने ही उठाए हैं, इसमें मैंने अभी एक्स्ट्रा फंदे नहीं उठाए हैं। तो ये फंदे उठाने के बाद जो हम जब हुड बनाते हैं तो जितना गले में हमें उस समय चाहिए, जिसके लिए भी हम बना रहे हैं, सबके अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से होता है। जैसे छोटे बच्चा है तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 उठाऊंगी, इस तरीके से उठाऊंगी, 60 फंदे उठाऊंगी, इस तरीके से होता है। नॉर्मल जितने फंदे उठाने होते हैं किसी के लिए भी उतने ही उठाए जाते हैं हुड में भी। उसके बाद हम हुड में बढ़ाते हैं। तो अभी ये जितने भी फंदे होंगे उसका मैं सेंटर पॉइंट जो होगा उसे मैं मार्कर से मार्क कर दूँगी। तो इस तरीके से ये हुड जो है बनाया जाता है। तो देखिए बनाने के बाद सॉरी, अब जितने भी ये फंदे हैं मैं गिन लेती हूँ कितने फंदे हैं। साठ फंदे हैं तो इसका मैं आधा करूँगी। 60 का जो मिडिल का बेसिकली फंदा होगा, 60 का मिडल 30 होता है, तो 30 वाले फंदे पे मैं जो है मार्कर लगा दूँगी। तो उसके बाद हम हुड कैसे बनाया जाता है उसे मैं बता रही हूँ। अब ये एक लाइन करने के बाद मैं मार्कर लगा दूँगी। अब ये फर्स्ट लाइन हम जो है जनरल करेंगे। आप हुड में चाहे कैसे भी बना लें, एक सीधा एक उल्टा। मैंने ये बेसिकली गार्टर स्टिच जो है सीधी सीधी स्टिच बनाई है, तो मैं हुड भी इसका इसी तरीके का बनाऊँगी। तो चलिए देखिए, पहली लाइन तो मैं सीधी सीधी करूँ। अब पहला फंदा आप इसी तरीके से उतारिएगा क्योंकि ये चेन बनेगी तो एक अच्छा लुक आता है उसका। तो चलिए पहली लाइन पूरी सीधी करेंगे। तो देखिए इस सेंटर का फंदा है, इसे बुनने के बाद मैं इस पर मार्क कर दूंगी। अभी मैं इसमें बढ़ा नहीं रही हूँ। तो देखिए ये सेंटर के फंदे पर मैंने मार्क कर दिया कि ये सेंटर का फंदा है, मार्कर लगा दिया। अब ये लाइन और इसकी अगली लाइन तो मैं प्लेन बुनूंगी, उसमें मैं बढ़ाऊंगी नहीं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम हुड के लिए बढ़ाते हैं। तो देखिए ये तो प्लेन लाइन जैसे सीधी सीधी जा रही है वैसे ही जाएगी।
अब देखिए ये मार्कर पे हम आ गए। अब हमें इस मार्कर के दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से बढ़ा देंगे। ये वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे। मार्कर को उतार के आप उस पर रखिएगा। मार्कर अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इसमें धागा लगा सकती है, सेफ्टी पिन लगा सकती है, कुछ भी लगा सकती है मार्क करने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही मार्कर चाहिए। अब देखिए ये वाला यहाँ बढ़ाया, इस फंदे को बुना, यहाँ पे भी हम इसे बढ़ाएंगे। तो ऐसे लेंगे, इस तरीके से करेंगे और बढ़ा दिया। तो फिलहाल हम इसी तरीके से इस सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ हर सीधी लाइन में बढ़ाएंगे, यानी कि हर और रो में हम बढ़ाएंगे इसे। बाकी सारे फंदे सीधे जाएंगे। अब ये वाली लाइन इवन है तो ये वाली लाइन पूरी सीधी जाएगी, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। तो ये लाइन हम पूरी सीधी करेंगे। जो अपना हुड उल्टा सीधा बना रहे होंगे वो ये लाइन उल्टी करेंगे। ये देखिए आ गए सीधी लाइन पे। अब यहाँ भी हमें वही करना है, यहाँ तक बनाना है और यहाँ के इस मार्कर के दोनों तरफ, इस फंदे के दोनों तरफ हमें बढ़ाना है। तो पहला फंदा वही अगेन उतारूंगी, बाकी मार्कर तक सीधा बनाएंगे। ये देखिए ये आ गया। अब इसके दोनों तरफ फिर अगेन वैसे ही हम बढ़ाएंगे। हाँ ऐसे किया आपने और इस तरीके से बढ़ा दिया, इसे बनाया आपने। और इसके दूसरी तरफ भी हम वैसे ही बढ़ाएंगे। ये लिया, ऐसे किया और इसे बढ़ा दिया। हर सीधी लाइन में हम ऐसे ही करते हुए जाएंगे। अभी डिपेंड करता है कि कितनी बार आपने बढ़ाना है। मैं तो छोटे बच्चे का बना रही हूँ तो मे बी मैं 5 या 6 बार बढ़ाऊँगी, वो मैं आपको इसको करने के बाद बताऊँगी। तो आप उस हिसाब से उसे बनाएंगे। वो मैं भी आपको इसमें लास्ट में बता दूँगी कि कहाँ तक आपने इसे बढ़ाना है। मैं आपको डेमो उस पर डॉल पे दिखा दूँगी कि कहाँ तक आपने बढ़ाना होता है, उसके बाद हमें नहीं बढ़ाना है। तो फ़िलहाल तो मैं इसे 5 से 6 बार अभी बढ़ाऊँगी। इसी तरीके से करूँगी, एक सीधी लाइन में बढ़ाऊँगी और इसकी जो उल्टी लाइन होती है, जो इवन रो होती है, उसमें मैं नहीं बढ़ाऊँगी। और रो में मैं इसमें इस साइड पे इस तरीके से बढ़ाऊँगी। 5 to 6 टाइम्स अब मैं इसमें और बढ़ाऊँगी। ये 10 टाइम्स जो है, 10 बार मैंने इसे यहाँ पे उसी तरीके से किया है कि यहाँ तक बनाया और इस जो मार्कर हमने लगाया है इस फंदे के दोनों तरफ बनाया 10 बार एटलीस्ट, यानी कि 20 लाइन्स, 20 लाइन्स हमारी हो गई है। 10 बार इसको मैंने ऐसे ही बनाया। और इसके बाद अब ये देखिएगा, ये बच्चे का जो है बैक साइड सिर का जो है वो आ गया। अब हम इसे नॉर्मल बनाएंगे, जहाँ तक उसके आपके उसके बच्चे के माथे तक इसका पूरी लंबाई पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इसे अब बढ़ाएंगे नहीं, इसे हम निकाल देंगे। और ये अब इसे हम नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल सीधी बनाते जाएंगे तब तक कि इसका जो है बच्चे के माथे तक उसकी लंबाई पूरी नहीं आ जाती। अब पहला फंदा ऐसे उतारा, पूरी लाइन हमने सीधी करनी है।
अब ये सारे दोनों टाइम हम सीधे सीधे बनाएंगे। ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको बता दूं, इससे हमारे जो बैक का स्कल होता है उसकी शेप आ जाती है, उसकी एक अच्छी सी शेप आती है। अब हम इसे सीधे बनाते हुए जाएंगे तो जो बैक में इस तरीके से गोलाई आकार का शेप होता है इससे वो प्रॉपरली बन जाता है। अब इसे हम सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे टिल माथे तक इसकी लंबाई पूरी नहीं आ जाती, तब तक ऐसे ही बनाते हुए हम जाएंगे। ये हुड पूरा हो गया है, यहाँ पे मैंने यहाँ तक तो बढ़ा लिया था और उसके बाद जहाँ तक उसके माथे तक के बच्चे की लंबाई आएगी वहाँ तक इसे मैंने बना दिया है। तो अब इसे हम बंद करेंगे, मैं सुई से बंद करूँगी इसे, तो मैं आपको बताती हूँ सुई से बंद करके बेसिकली हुड के लिए हमें इसे जितने भी आपके पास फंदे हैं उसे आधा आधा करना है और उसके बाद हमें उसे बंद कर देना। आप चाहे तो सिलाई से बंद कर सकते हैं और आप चाहे तो सुई से बंद कर सकते हैं। तो चलिए पहले इन्हें हम आधा आधा कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने इसे आधा आधा कर लिया है। अब अगर आपने सिलाई से बंद करना है तो ये जो सीधा पार्ट है जब आप इसको आधा आधा कर लेंगे तो आप इनको इस तरीके से ऐसे पकड़ के एक एक फंदा सिलाई से बंद करेंगे। पहले मैं इसे भी डाल देती हूँ। तो ये देखिए हमने इसे आधा आधा कर लिया। अब अगर आपने सिलाई से बंद करना है तो जो ये सीधा पोर्शन है उसे आप इस तरीके से बंद करेंगे और सिलाई इस तरीके से लेकर इन दोनों को आप यहाँ से एक पहला और यहाँ से पहला इस तरीके से करके बंद करेंगे। जिस तरीके से हम बंद करते हैं, बंद करना मैंने अपने उसमें बताया है। तो मैं सुई से बंद कर रही हूँ। तो सुई से बंद करने के लिए हम इसे उल्टा नहीं करते, हम इसे सीधे में लेते हैं ऐसे। ये देखिए ये जो सीधा पार्ट है जहाँ सीधी सिलाई थी वही मैंने ऐसे लिया है और इसे मैं धागा काट के सुई में डालूंगी और सुई से जो है बंद करूंगी मैं इसे। तो ये देखिए सुई से बंद करने के लिए सुई में धागा डाल दिया। अब जो पहला फंदा है इसे तो हम ऐसे ही उतारेंगे, इसे मैं उतार दूंगी और दूसरे फंदे के जो है फंदे में से मैं धागा निकालूंगी, इसे उतारूंगी नहीं। वैसे मैं अपने चैनल पे बता चुकी हूँ कि हम सुई से फंदे कैसे बंद करते हैं। और अब जो ये दूसरा है इसे मैं इस तरीके से ऐसे लूँगी देखिए और इसे उतार दूँगी और दूसरे वाले फंदे से इस तरीके से सुई डाल के धागा निकालूंगी, उतारूंगी नहीं। अगेन इस वाले को ऐसे उतारूंगी, इस फंदे को हम उतार देंगे और इस वाले में से हम इस तरीके से सुई डाल के धागा डाल देंगे और इस वाले को ऐसे उतार के इसके अगले से मैं इस तरीके से सुई डाल दूँगी। तो ये देखिए ये बंद होता जा रहा है इस तरीके से। अब ये उतारेंगे और इसमें डालेंगे। इसी तरीके से सारे फंदे आपने जो है बंद करने हैं
ये देखिए लास्ट पे आ गए हम। इस तरीके से लेंगे, ऐसे और ऐसे। ये लास्ट पे आने के बाद आप इसे अंदर डालेंगे सुई को, और यहाँ से पीछे से आप उसे बंद कर लेंगे। यहाँ करने के बाद आप इसे बंद कर लीजिएगा। तो देखिए हुड बनके तैयार हो गया। इस तरीके से जो है हुड तैयार हो गया। ये बैक साइड आप इसकी देखिए। तो देखिए ये इस तरीके से सरप्राइज जैकेट आपका बनके जो है तैयार हो गया। आप इसे देख लीजिए। इसमें मैंने हुड बनाया है, आप चाहें तो इसमें कुछ भी बना सकती है। आप कॉलर भी बना सकती है, आप नॉर्मल गला भी बना सकते हैं, बट मैंने इसमें हुड बनाया हुआ है कि हुड बच्चे के लिए, ये बॉर्न बेबी के लिए बनाया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से जैकेट बनता है, पूरे एक ही उससे शुरू होके सिलाई से कहीं कोई वैसे कट्स नहीं है, बस यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ आपने सिलाई करनी होती है। अब सबसे जो है देखिए ये, तो ये सरप्राइज जैकेट आपका बनके तैयार हो गया। थैंक यू।